हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी विजन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ NIOS क्लास 12 का पेंटिंग का फर्स्ट चैप्टर है हमारा भारत की प्राग्य ऐतिहासिक चित्रकला। फ्रेंड्स, हम इसमें भारत की प्राग्य ऐतिहासिक चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। प्राग्य ऐतिहासिक चित्रकला, प्राग्य ऐतिहासिक मतलब होता है प्री हिस्टोरिकल। प्री हिस्टोरिक पीरियड वह पीरियड है जब मानव का अस्तित्व तो था परंतु लेखन कला का आविष्कार अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। अर्थात जो लोग थे वो चित्रकलाओं के बारे में धीरे धीरे सीख रहे थे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आप देखेंगे किस तरह से लोगों ने पत्थरों पर उकेर कर चित्रकला बनाना सीखा था। आइए हम आगे अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिर इसमें किस के बारे में बताया गया है। प्रिय शिक्षार्थी, इस पाठ्यक्रम में हम प्राग्य ऐतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, मध्यकालीन कला, समकालीन कला और लोक एवं जनजातीय कला के बारे में भी सीखेंगे। पहले हम भारत की प्राग्य ऐतिहासिक कला जो कि मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी, भीमबेटका जैसी चित्रकलाओं, शैल चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि शैल चित्र किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, शैल चित्र रॉक पेंटिंग्स को कहा जाता है। पत्थरों पर बनाए जाने वाले चित्रों को ही रॉक पेंटिंग्स अर्थात शैल चित्र कहा जाता है। पूर्व पाषाण युग में प्राचीन मानव गुफाओं में रहते थे और पक्षियों और जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए पत्थरों का प्रयोग भी करते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। अर्थात जब पत्थरों की शुरुआत हो रही थी तब के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे प्राचीन मानव गुफाओं में रहते थे और पक्षियों और जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए पत्थरों का प्रयोग भी किया जाता है। अर्थात हमें यहाँ पे पाषाण युग के बारे में बता रहा है। करीब 40,000 वर्ष पूर्व पाषाण युग में प्राचीन मानवों ने गुफाओं की दीवारों पर चित्रकला और रेखांकन करना प्रारंभ कर दिया था। अर्थात 40,000 वर्ष पूर्व पहले से ही चित्रकला की शुरुआत हो चुकी थी। आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व मध्य पाषाण युग की अनेक प्रकार की चित्रकला उपलब्ध हैं। ये कालक्रम प्राग्य ऐतिहासिक काल की सबसे प्राचीन खोज थी। इस अध्याय में पूर्व पाषाण युग की विभिन्न प्रकार की चित्रकलाओं के बारे में हम जानेंगे। हम एक नहीं बल्कि बहुत सारी चित्रकलाओं के बारे में जानेंगे। जैसे हम इस पूरे पेंटिंग्स बुक में सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रकला पढ़ेंगे, अजंता की चित्रकला पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति कलाओं के बारे में कि किस तरह से उस टाइम पे बनाया जाता था। मौर्य काल की पेंटिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको इससे बहुत सारी चित्रकलाओं के बारे में जानने को मिलेगा। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ये उद्देश्य है, हम इसको स्किप करेंगे। एंड आइए हम देखते हैं मिर्ज़ापुर के शैल चित्र कला किस प्रकार बनाए जाते थे। फ्रेंड्स, मैंने शैल चित्र का मतलब पहले ही बता दिया है। पत्थरों पर बनाई गई चित्रों की कला को क्या कहा जाता है? शैल चित्र कला। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मिर्ज़ापुर शहर से केवल 20 किलोमीटर दूर कैमूर की पहाड़ियों में सोन नदी की घाटियों में कुछ गुफाएं स्थित हैं। ये गुफाएं लिखुनिया, भलडारिया आदि नामों से जाना जाता है। इन गुफाओं की छतों तथा दीवारों पर आदि मानव द्वारा चित्रकारी की गई है। यहाँ लगभग 250 शैलाश्रय है। शैलाश्रय मतलब होता है पत्थरों का घर। शैलाश्रय हैं, 250 शैलाश्रय हैं जिन्हें विभिन्न विषयों पर बनाई गई पाषाण कला से सजाया गया है। पाषाण कला मतलब पत्थरों से सजाया गया है। चित्रों में अनेक पशु जैसे हाथी, सूकर, बाघ आदि की प्रजातियां दर्शाई गई हैं। अनेक जंगली जानवरों के साथ पालतू पशु भी चित्रित किए गए हैं। मिर्ज़ापुर शैलचित्र कला का टाइटल क्या है? आदिम शिकारी अर्थात प्रिमिटिव हंटर्स। और इसका स्टाइल क्या है? मीडियम क्या है? मृदा तथा खनिज रंग का प्रयोग किया गया है। इसमें स्टाइल क्या है? प्राग्य ऐतिहासिक है। और काल कौन सा है? लगभग 5000 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड का है ये मिर्ज़ापुर के शैल चित्र। फ्रेंड्स, आपने देखा ना मिर्ज़ापुर के शैल चित्र कला के बारे में। मिर्ज़ापुर शहर से 20 किलोमीटर दूर कैमूर की पहाड़ियों में सोन नदी की घाटियों में लिखुआनिया, भलडारिया 2 गुफाएं स्थित हैं। 250 शैलाश्रय हैं और विभिन्न प्रकार के जानवर हैं जैसे सूगर, बाघ, पालतू पशु भी इसमें दिखाए गए हैं। आइए अब हम इसके चित्र को देखते हैं। सामान्य विवरण है। इस चित्र में एक घुड़सवार भाला लिए दर्शाया गया है जो एक बाघ का पीछा कर रहा है।
इस युग के चित्रकारों के लिए शिकार एक लोकप्रिय विषय था। चित्रों में दर्शाए गए शिकार दृश्य उनके जीवन के व्यवहारिक अनुभवों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वो रियल लाइफ में किस तरह का हंटिंग किया करते थे उसके बारे में हमें इससे पता चलता है इस चित्र से। आदि मानव बड़े एवं खतरनाक पशुओं का शिकार समूहों में किया करते थे। आदि मानव मतलब जो पुराने टाइम के लोग थे वे खतरनाक पशुओं का शिकार किया करते थे। चित्र में ये दर्शाया गया है कि लोगों का एक समूह पशुओं का पीछा कर रहा है, अर्थात वह ग्रुप्स में ही पशुओं का शिकार किया करते थे तथा उन्हें पुराने हथियारों में मारने हेतु घेर रहा है। चित्रों में रंगों का प्रयोग बहुत ही सीमित है तथा उन आकृतियों को स्पष्टता देने हेतु प्रयोग किया गया है। कुछ चित्रों में लाल, काला, पीला रंग प्रयुक्त किया गया है। मानव आकृति की अपेक्षा पशु आकृतियां अधिक स्पष्टता से उभरी हैं। फ्रेंड्स, इस चित्र में आपने देखा किस तरह से जो आदिम शिकारी थे एक घुड़सवार भाला लिए हुए बाघ का पीछा कर रहा था। शिकार ही एक लोकप्रिय विषय था। रियल लाइफ में वह किस तरह से हंटिंग किया करते थे उसके बारे में पता चलता है। बड़े पशुओं का शिकार ये ग्रुप्स में किया करते थे और जो कलर्स का यूज़ किया गया था वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था, जैसे लाल, काला, पीला रंगों का ही प्रयोग किया गया था कुछ ही चित्रों में। इन पिक्चर्स को क्लियर दिखाने के लिए ही कलर्स का यूज़ किया जाता था। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि मानव आकृतियों की अपेक्षा जो पशु आकृतियां हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखाए गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हाथी कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आदि मानव थे वो ग्रुप्स में शिकार कर रहे हैं। घोड़ा है, हाथी है। आदिम शिकारी इन्हीं सभी जानवरों का शिकार किया करते थे ग्रुप्स के साथ। यही चित्र है मिर्ज़ापुर आदिम शिकारी की, प्रिमिटिव हंटर्स। आइए इसके कुछ पाठगत प्रश्न सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है, आदिम शिकारी शैलचित्र के माध्यम है मृदा तथा खनिज रंग। आदिम शिकारी शैलचित्रों को बनाते समय मृदा तथा खनिज रंगों का प्रयोग किया करते थे। आदिम शिकारी शैलचित्र में लाल, काला, पीला रंगों का प्रयोग करते थे। थर्ड है, मिर्ज़ापुर के शैलचित्रों का लोकप्रिय विषय क्या था? शिकार, यानी कि प्रिमिटिव हंटर्स। आदिम जो शिकारी थे वो क्या करते थे? शिकार करते थे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा मिर्ज़ापुर के शैल चित्र के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पंचमढ़ी के शैल चित्रकला के बारे में। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इन पहाड़ियों में शैलाश्रय मतलब पत्थरों के घर यहाँ वहाँ फैले हुए हैं। इनमें से अनेक में विभिन्न विषयों का चित्रांकन किया गया है। यहाँ प्रचलित एक लोकप्रिय विश्वास के अनुसार पंचमढ़ी शब्द पंचमढ़ी से बना है, जिसका अर्थ है 5 गुफाओं का समूह, जहाँ 5 पांडवों ने कुछ समय तक निवास किया है। पंचमढ़ी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंच तथा मणि। पंच मतलब 5 होता है और मणि मतलब गुफाएं होती है, अर्थात 5 गुफाओं का एक समूह। इसका शीर्षक है गायों की कतारें। माध्यम है मृदा तथा खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। शैली कौन सी है? प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक शैली के द्वारा बनाया गया है। काल कौन सा है? लगभग 5000 वर्ष ईसा पूर्व की चित्रकला है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सामान्य विवरण। गायों की कतारें इस स्थान पर पाए गए अनेक चित्रों में से एक है। यहाँ पर हमें पंचमढ़ी की चित्रकलाओं के बारे में बताया गया है कि गायों की कतारें इस स्थान पर पाए गए अनेक चित्रों में से एक है। इसमें एक ग्वाले को गायों को चराने हेतु ले जाते दर्शाया गया है। गायों की आकृतियों की शैली लगभग ज्यामितीय है। ज्यामितीय का मतलब होता है जैसे रेक्टेंगल टाइप। आप इस चित्र में देख सकते हैं ना कि एक गाय है जो रेक्टेंगल टाइप की बनी हुई है। पृष्ठभूमि में गेरू लाल तथा आकृतियों के लिए सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है। अब पृष्ठभूमि मतलब इसका बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, गेरू लाल रंग की तरह दिखाई दे रहा है। गेरू लाल रंग तथा आकृतियों के लिए, अर्थात ये जो पिक्चर्स हैं, फिगर्स हैं, इनके लिए सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है। अनेक चित्रों में एवं इस चित्र में भी शिला पर बनाई गई आकृतियाँ कुछ बेहतरीन ढंग से संयोजित की गई हैं। ये सामान्यतः सजावटी हैं, अर्थात डेकोरेटिव भी हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से डेकोरेशन टाइप का दिख रहा है ना, डेकोरेटिव है ये पिक्चर। व्यक्तिगत कलात्मक का भाव उसकी स्पष्टता तथा संतुलन का परिणाम होता है। फ्रेंड्स, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो गायें हैं वो किस तरह से कतारों में चल रहे हैं, अर्थात अकॉर्डिंग वाइज व्यक्तिगत कलात्मक को प्रभावित करता है। और पिक्चर्स को कितनी स्पष्टता से दिखाया गया है पंचमढ़ी की चित्रकलाओं में।
फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि उस वक्त ना ही कोई बेहतरीन कलर हुआ करते थे और ना ही कोई पेंसिल, फिर भी कितनी बेहतरीन तरीके से पेंटिंग्स को बनाई गई है। ये थी हमारी पंचमढ़ी की शैल चित्रकला। आइए इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 है, पंचमढ़ी शैल चित्रों में प्रयुक्त रंग कौन कौन से होते थे? तो सफ़ेद और लाल रंगों का प्रयोग किया जाता है। 2, पंचमढ़ी स्थित है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इसके बाद आइए देखते हैं हम भीमबेटका की शैल चित्रों के बारे में। भीमबेटका की शैल चित्रकला की बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में भोपाल के पास स्थित है। भीमबेटका कहाँ पर? मध्य प्रदेश में भोपाल के पास स्थित है। यहाँ 754 से भी अधिक गुफाएं हैं। इस गुफा को चित्रों से सुंदर सज्जा की गई है अर्थात सजाई गई है। इन चित्रों के विषय विविध हैं। ये चित्र मध्य पाषाण कालीन, शिकारी, संग्रहकर्ता आदि मानव द्वारा बनाए गए हैं। चित्रों ने मानव और पशुओं से उसके संबंधों का चित्रांकन किया है। मानव आकृतियों को विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे बैल, जंगली भैंस, जंगली सुअर तथा आदि के साथ चित्रित किया गया है। इसका शीर्षक है योद्धा, अर्थात इसमें योद्धाओं के बारे में दिखाया गया है। माध्यम है मृदा तथा खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। शैली है प्राग्य ऐतिहासिक शैली। काल है लगभग 5000 वर्ष ईसा पूर्व। फ्रेंड्स, आपने देखा भीमबेटका की शैल चित्रकला में कहाँ पे भीमबेटका की शैल चित्रकला कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। 754 से अधिक यहाँ पे गुफाएं हैं। ये चित्र मध्य पाषाण कालीन, शिकारी आदि मानव द्वारा बनाए गए हैं। मानव को बैल, जंगली भैंस, जंगली सुअर तथा हाथी के साथ चित्रित किया गया है। आइए इसके चित्र को देखते हैं हम। ये हमारा भीमबेटका का चित्र। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस चित्र में अनेक मानव आकृतियाँ विभिन्न प्रकार के पशुओं के साथ दर्शाई गई हैं। ये देखिए विभिन्न प्रकार के पशुओं के साथ मानवों को दिखाया गया है। ऐसा लग रहा है कि वो युद्ध कर रहे हैं। सभी मानव आकृति अनेक प्रकार के आदिम हथियार लिए हुए हैं। फ्रेंड्स, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो व्यक्ति हैं वो किस तरह से हथियार लिए हुए हैं और पशुओं पे ऐसा लग रहा है अटैक कर रहे हैं। पुरुष इन जंगली पशुओं को पकड़ने या मारने जा रहे हैं। छाया चित्रों की भांति चित्रित आकृतियाँ गतिशीलता से परिपूर्ण है, अर्थात ऐसा लग रहा है कि ये रिएक्शंस कर रही हो, इनमें कोई एक्शन हो रहा हो। इस चित्र में 4 पुरुष आकृतियों को विभिन्न पशुओं पर आक्रमण करते दर्शाया गया है। वे एक घोड़े को भी साध रहे हैं। चित्र में बनाई गई मानव तथा पशु आकृतियों में उनकी परिपूर्णता से चित्रित किए जाने की दृष्टि से तुलना करना रुचिकर रहेगा। जैसा कि कलात्मक मान्यताओं के अनुसार चित्रकारों ने दर्शाया है। चित्र में धनुष का चित्रण भी बहुत रोचक है, क्योंकि इससे पहले के चित्रों में धनुष का चित्रण नहीं हुआ है। इस शैली के चित्र वर्तमान में महाराष्ट्र के वारली आदिवासी चित्रकारों द्वारा बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये थी हमारी भीमबेटका की शैल चित्र कला। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। मानव आकृतियाँ पशुओं के साथ दिखाई गई हैं। इस चित्र में आदिम हथियार लिए हुए हैं, पशुओं का शिकार करने जा रहे हैं। ऐसा लगता हो कि यह एक्शन कर रहे हों। चित्र में धनुष का चित्रण बहुत ज़्यादा ही रोचक है, क्योंकि उस वक्त धनुष होना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इससे पहले के चित्रों में धनुष का चित्रण भी नहीं हुआ था। ऐसी शैली के चित्र महाराष्ट्र के वारली आदिवासी चित्रकारों द्वारा आज वर्तमान में बनाए जाते हैं। ये थी भीमबेटका की शैल चित्रकला। आइए इसके पाठगत प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। 2 है, योद्धा चित्र किस काल के हैं? प्राग्य ऐतिहासिक काल के। 3 है, योद्धा चित्र में कम से कम एक पशु की पहचान कीजिए। योद्धा चित्र हमारा भीमबेटका की चित्र है। इसमें देखिए एक पशु, आप घोड़ा लिख सकते हैं, हाथी भी लिख सकते हैं। ये देखिए ये घोड़ा की तरह दिखाई दे रहा है ना, इसका आंसर है घोड़ा। नेक्स्ट आइए देखते हैं। अब हमारा यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने क्या सीखा? हमने शैल कला के बारे में सीखा है। हमने जाना कि पत्थरों पर बनाई गई कला को शैल चित्रकला कहा जाता है। क्षेत्र चित्रकलाओं में हमने पंचमढ़ी शैल चित्रकला के बारे में पढ़ा था, जिसमें गायों की कतारें थी। मिर्ज़ापुर शैल चित्रकला के बारे में हमने आदिम शिकारी प्रिमिटिव हंटिंग्स के बारे में पढ़ा था। भीमबेटका शैल चित्रकला में योद्धाओं के बारे में हमने देखा था। आइए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। पाठांत प्रश्न। क्वेश्चन 1 है, भारत की प्राग्य ऐतिहासिक कला किस काल की है? तो भारत की प्राग्य ऐतिहासिक कला पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की
है। सेकंड है शैल चित्रों का उल्लेख कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने 3 शैल चित्रों के बारे में आपको पढ़ाया है, आप उनमें से किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। एक तो मणिपुर है, एक तो हमारी मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर शैल चित्र कला। दूसरा है भीमबेटका शैल चित्र कला। फिर तीसरा है हमारी पंचमढ़ी शैल चित्र कला। क्वेश्चन थर्ड है भारत में शैल चित्रों का वर्णन कीजिए। भारत में शैल चित्रों के वर्णन में हम इन तीनों में से किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 है प्राग्य ऐतिहासिक शैल चित्रों को बनाने की पद्धति तथा उसके लिए प्रयुक्त सामग्री पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फ्रेंड्स, इसमें हम बता सकते हैं कि दीवारों को उकेर कर या छतों को उकेर कर यह पेंटिंग्स बनाई जाती थी, पत्थरों पर बनाई जाती थी, लाल, पीला, काला, सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें आप ये सब बता सकते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा मिर्ज़ापुर के शैल चित्रों की विषय वस्तु क्या थी। तो उनकी विषय वस्तु थी शिकार करना। मिर्ज़ापुर के जो शैल चित्र थे उसमें बताया गया है कि किस तरह से पृथ्वी हंटर्स शिकार करते थे। क्वेश्चन 6 है पंचमढ़ी के गुफा चित्रों पर 2 पंक्तियाँ लिखिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं ग्वाला गायों को कतारों में ले जा रहा है, पृष्ठभूमि गेरू लाल रंग से दिखाया गया है, यानी कि जो इसका बैकग्राउंड था वह गेरू लाल रंग से दिखाया गया था, जो उसमें गाय थी वो सफ़ेद रंग में दिखाया गया था और रेक्टेंगल टाइप की शेप बनी हुई थी। क्वेश्चन 7 है भीमबेटका के चित्रों में दर्शाए गए पशुओं के नाम लिखिए। उसमें घोड़ा था, जंगली भैंसा था, इन सब के बारे में लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन 8 है आदि मानव विभिन्न प्रजातियों के पशुओं के चित्र क्यों बनाता था। क्योंकि वह अपने और पशुओं के बीच संबंध को दिखाना चाहता था। आप ये सब लिख सकते हैं, मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। क्वेश्चन 9 है भारत की जनजातीय कला के प्रकारों में एक समानता लिखिए। तो माध्यम एक ही है, मृदा और खनिज रंगों का यूज़ किया करते थे वो लोग। क्वेश्चन 10 है चित्र में धनुष की आकृति बहुत रोचक है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें आप ये बता सकते हैं कि उस ज़माने में धनुष का निर्माण होना थोड़ा आश्चर्यचकित है, क्योंकि उस ज़माने में धनुष बनाना थोड़ा रोचक है, क्योंकि उस वक्त केवल पत्थरों का ही इस्तेमाल होता था और इससे पहले की जो चित्र हमने पढ़े थे उसमें ऐसा धनुष के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, इसलिए यह हमें थोड़ा सा रोचक लगता है। फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर और आप देख सकते हैं कि किस तरह से रीड करने के बाद हर क्वेश्चंस हमें बहुत ज़्यादा इजी लगने लगते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक को रीड करना चाहिए ताकि आप हर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकें। फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर भारत की प्राग्य ऐतिहासिक चित्रकला। आई होप कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।